करने वाला कौन है, यह उनकी दया है। वे यह नहीं देखते कि ब्राह्मण है या चांडाल है, वे यह नहीं देखते हैं कि पुरुष है या स्त्री है, विद्वान है या मूर्ख है। वे यह भी नहीं देखते हैं कि उसके अब तक के जीवन के इतिहास में पाप है या पुण्य है, परंतु चाह तो देखते ही हैं। चाह है और नहीं मिले, इसका अर्थ है कि हमारी चाह में कमी है। चाह है कि नहीं, इसकी कसौटी है तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, नारद भक्ति सूत्र से। इच्छित वस्तु न मिलने पर भयानक दुख होता है, इसी प्रकार भगवत प्रेमी को भगवान का स्मरण नहीं भूलता है। क्यों नहीं भूलता है? इसलिए नहीं भूलता है कि भूलते ही व्याकुलता आ जाती है। जिस वस्तु के मिलने पर अत्यंत हर्ष होता है, उसके न मिलने पर व्याकुलता होती है। जिसकी आवश्यकता होती है, उसके न मिलने पर व्याकुलता बेचैनी होना स्वाभाविक है। जो चाहते हैं वैसा न होने पर बेचैनी होती है। जैसे कहीं जाने के लिए तैयार होकर स्टेशन पर जाएं और देखते देखते गाड़ी छूट जाए, तब बड़ा दुख होता है। यह कसौटी है। यदि आप भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान का मिलन चाहते हैं, तब इसके लिए छटपटाहट, व्याकुलता आपके मन में होती होगी। अगर नहीं होती है तब चाहते ही नहीं, यह सीधी बात है। आप चाहते हैं, इसकी परीक्षा यही है कि आप व्याकुल हैं अथवा नहीं। अगर व्याकुल नहीं होते हैं तो इसका अर्थ साफ साफ है कि आप भगवान को चाहते नहीं हैं। अतः भगवान से मिलने की चाह पैदा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का मिलना किसी साधन का फल नहीं है। भगवान को प्राप्त करने की अनन्य उत्कट चाह जिसके मन में पैदा हो जाए, उसके लिए विधियों की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है कि इतना लाख जप करने पर भगवान मिल जाएंगे। यह ठीक है, शास्त्रीय बात है, लेकिन उतने लाख की आवश्यकता नहीं है। भगवान संख्या से नहीं मिलते, भगवान क्रिया से नहीं मिलते। भगवान के लिए कोई बंधा नियम नहीं है कि इतने मोल में मिल जाएंगे। वे तो चाहते हैं, वे चाह से मिलते हैं, जिसकी जैसी चाह हो। जो भगवान के लिए जितना अधिक व्याकुल होता है, भगवान भी उसके लिए उतने ही व्याकुल होते हैं। जो भगवान से शीघ्र मिलना चाहते हैं, भगवान भी उससे उतना ही शीघ्र मिलना चाहते हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में हमें एक ही बात देखनी है कि हमारी चाह वास्तविक है या नहीं। इस चाह में वृद्धि करनी है। अद्वैत वेदांत में भी यह बात है। वहां पर भी मुमुक्षा की आवश्यकता है। जब तक तीव्र मुमुक्षत्व जागृत नहीं होता, तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। शंकराचार्य जी ने सर्व वेदांत सार संग्रह नामक अपने ग्रंथ में मुमुक्षा के भेद बताए हैं। मंद, मध्य, तीव्र, तीव्रतर और फिर तीव्रतम। आगे जाकर फिर इनके भी 3-3 भेद हैं। लोग कहते हैं कि मोक्ष मिल जाए। यह अच्छी बात है, परंतु मोक्ष के लिए त्याग आवश्यक है और इस त्याग के लिए तैयार नहीं है। यह मंद मुमुक्षा है। तीव्र मुमुक्षा वह है जिसमें मोक्ष चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी प्रकार भगवान के प्रेम की चाह, भगवान के मिलन की चाह जब तीव्रतम से तीव्रतम और अनन्य होती है, जहाँ दूसरी चाह ही न रहे और यह चाह अत्यंत तीखी से तीखी हो जाए, बस भगवान के प्राप्ति की यही शुभ बेला है। वहाँ देश काल पात्र के भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं है। वह पात्र कौन है, वह देश कौन सा है, वह काल कौन सा है, इनका विचार नहीं रहता। देश, काल और पात्र ये जगत की वस्तुओं के लिए आवश्यक होते हैं। भगवान सर्वदेशिक हैं, सर्वकालिक हैं और सबके हैं। भगवान कहाँ कब किसको नहीं मिल सकते, भगवान सबको मिल सकते हैं। जो चाहे उसको मिल सकते हैं। भगवान की चाह अत्यंत आवश्यक चीज है। केवल इसे ही साधक को पैदा करना है। जितने भी जप तप होते हैं, वे सब इसी बात के लिए होते हैं। चाहे हम उनका नाम कुछ भी रखें, सबका ध्येय यही है कि भगवान को प्राप्त करने की एकांत चाह हृदय में उत्पन्न हो जाए। निष्काम भक्ति का अर्थ क्या है?
कुछ भी न चाहो और भगवान से प्रेम कर लो, भगवान की सेवा का कार्य करो कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेह। भगवान के अपने रहने का घर, अपना घर कौन सा है? थोड़े दिनों के लिए आकर बस जाएं या किराए पर ले लें अथवा मांग लें कि कुछ दिनों के लिए मेहमान बना लो, ऐसा घर नहीं, सो राउर निज गेह। ऋषि कहते हैं कि एक घर मैं ऐसा बताता हूँ जो आपके लायक तो नहीं है परंतु आपका ही है, उसमें आकर आप निरंतर निवास करें। उन्होंने जो अन्य स्थान बताए हैं उनमें निरंतर नहीं कहा। बसहु निरंतर, अपने घर में बसने में संकोच कैसा, भय कैसा, अपना घर अपना ही है, जाहि न चाहिए कबहु कछु, और तुम सन सहज स्नेह, यह बड़ी सुंदर बात हृदय में रखने की है। यदि यह आधा दोहा जीवन में उतर जाए तो भगवान आपके हो जाएंगे, यह पक्की बात है, गारंटी है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, कभी और कुछ भी, ये दो बातें। फिर प्रेम क्यों करता है? इसलिए कि प्रेम के बिना रहा नहीं जाता। सहज प्रेम है, किसी हेतु को लेकर, किसी कामना को लेकर, किसी गुण को देखकर, किसी रूप सौंदर्य को देखकर अथवा किसी महत्व को देखकर नहीं, अपितु जिसका सहज स्नेह है। हे राघवेंद्र, जिसका तुम में सहज स्नेह है और जिसको तुमसे कभी कुछ भी नहीं चाहिए, उसका मन आपके रहने का अपना घर है, आप उसमें सदा के लिए बस जाइए। क्या विलक्षण भाव है। दूसरी सारी इच्छाओं का सर्वथा विनाश करके मनुष्य जब एकांत इच्छा से केवल भगवान को चाहता है, तब पूर्व के किसी कर्म की, किसी भाव की आवश्यकता नहीं होती, भगवान स्वयं मिल जाते हैं। फिर इससे भी आगे की एक और बात प्रेमी की होती है, वह यह है कि भगवान के मिलन को नहीं चाहता, वह यह है कि भगवान के मिलन को नहीं चाहता। यह बड़ी विलक्षण बात है। जो मिलन भजन को रोक दे वह मिलन प्रेमी के लिए वांछनीय नहीं है, जो मिलन भजन में बाधक हो वह मिलन भक्त को वांछनीय नहीं है। भक्त भगवान के मिलन की अपेक्षा भगवान के भजन को अधिक प्रिय समझता है। वे मानते हैं कि भगवान मिल जाएं और मैं उनका भजन छोड़ दूं, ऐसा मिलन मुझे नहीं चाहिए। इसका परिणाम होता है कि भगवान स्वयं चाहते हैं कि मैं मिलूं, बुला लेते हैं, स्वयं उसके पास चले आते हैं सब तरह से। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका से लिया गया है। साधन उपयोगी पत्र। एकमात्र भगवान ही प्राणी मात्र के सुहृद हैं और उनकी कृपा ही सबके लिए निर्बाध आश्रय है। मनुष्य आसक्ति कामनावश नाना प्रकार के ऐसे कर्म कर बैठता है जिनका फल उसे और भी दुख में भोगना पड़ता है, परंतु जब तक भोगों में सुख की आस्था है तब तक स्वाभाविक ही भोग अर्जन की चेष्टा होती है और भोग स्वाभाविक दुख योनि है। उनसे सुख कैसे मिलेगा? दुखालयम शाश्वतम, ये भगवान के वाक्य हैं। संसार में काम तो करने ही हैं, पर वे काम होने चाहिए निर्दोष और भगवान की सेवा के भाव से। जब फल तुम्हारे हाथ में नहीं है तब बुरा काम क्यों किया जाए? इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन क्षण भंगुर है, पता नहीं कब यहाँ से चला जाएगा। इसलिए उचित तो यह है कि एक एक क्षण भगवान के स्मरण में ही लगे। शेष भगवत कृपा। एक पत्र और है, सर्वोपरि साधन नाम जप। आपका पत्र मिला। आपने लिखा कि वृद्धावस्था के कारण आंखों की ज्योति जवाब दे रही है, इसलिए गीता रामायण पढ़ने की जगह
भगवान नाम का जप किया जाए, सो आपका यह विचार सर्वोत्तम है। भगवान के नाम से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। नाम जप में यदि मन लग जाए तो दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपने पूछा कि कौन सा नाम जप किया जाए, सो अपनी अपनी श्रद्धा, विश्वास और अभ्यास के अनुसार किसी भी नाम का जप किया जा सकता है। जप के लिए यहाँ कुछ मंत्रों के सुझाव दिए जा रहे हैं। पहला है श्री राम जय जय राम। इसमें श्री राम संबोधन, जय राम नमस्कार और जय जय राम शरणागति है। इसके जप में ये तीनों प्रकार के भाव रखने चाहिए। इस नाम मंत्र के द्वारा पहले हम भगवान को पुकारते हैं, फिर नमस्कार करते हैं और तदनंतर उनके शरणागत हो जाते हैं। दूसरा मंत्र है श्री राम। इसमें श्री परम्बा भगवती का बोधक है तथा राम परब्रह्म परमात्मा का बोधक है। अतः इस नाम जप से भगवान के साथ साथ उनकी शक्ति भगवती परम्बा का भी जप हो जाता है। तीसरा मंत्र है राम। इस नाम की अपार महिमा है। श्री रामचरितमानस में वर्णन है, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। चौथा मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह कली संतरोपनिषद का वैदिक मंत्र है। इसकी बड़ी महिमा है। इसकी विशेषता यह है कि इस मंत्र के जप के लिए गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी भी अवस्था में नाम जप की तरह चलते फिरते, खाते पीते हर समय जप किया जा सकता है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। आपने वृद्धावस्था के कारण आंखों की ज्योति कम होते जाने की बात लिखी, सो इसके लिए किसी अनुभवी चिकित्सक से परामर्श लेकर चिकित्सा अवश्य करानी चाहिए। परंतु चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि जाहि विधि राखे